लास्ट लेक्चर में जो होमवर्क दिया था उसमें डाउट है, बताइए। मॉड्यूल नंबर 6 अगर किया है तो डाउट तो बनेंगे ही बनेंगे। अगर नहीं बन रहा है तो मामला गड़बड़ है। मॉड्यूल 6 दिया था? अभी तक एक भी नहीं दिया है। ठीक। मॉड्यूल नंबर 6 का नहीं दिया था तो आज दूंगा फिर मैं, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 6 जो है, अच्छा 3 में दिया था। 3 में डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है? पूछो। इसको क्लोज करना। क्लोज कर। क्लास में आ रहे हो कि मैदान जंग में जा रहे हो? यस। जीओसी 2 के अंदर जो डाउट है बताइए। एक्सरसाइज 1 का, एक्सरसाइज 2 का, 42। एक्सरसाइज 1 का कोई डाउट है क्या? हाँ। एक्सरसाइज 3 का 13। 19 किसका? 3 का 19। 10 किसका? किसका, कौन सी एक्सरसाइज का? 3 का। बात करते हैं इधर। हाँ। और बात ना करें। 1 का 44। इसके अलावा कोई डाउट है क्या? इस तरफ से थर्ड। खड़े हो जाओ। हाँ। पीछे लेके किधर भाई, यहाँ पे आता हूँ आगे। यहाँ के आगे। हाँ। तुरंत आ जाओ। मैं अब यहाँ डाउट डिस्कशन कर रहा हूँ, हल्ला मचाऊंगा तो मैं इसे पढ़ाना शुरू कर दूंगा। मैं उन बच्चों को बोल दूंगा बाहर आके पूछ लेना। तो ये जिन लोगों ने नहीं किया है वो सुनना है और लिखना है अगर काम की बात हो तो। बात करते हैं एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 44। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है। देखते हैं इसमें है क्या। क्वेश्चन में पूछा गया है मोस्ट रिएक्टिव। पूछा गया था मोस्ट रिएक्टिव। आप लोगों को पता है कि मोस्ट रिएक्टिव मैंने लिखवाया आप लोगों को। मोस्ट रिएक्टिव दो कंपाउंड होते हैं। एक तो ये वाला और एक आपका ये वाला। क्योंकि ये दोनों SN1 SN2 दोनों देते हैं। अरे हाँ है ना। SN1 क्यों देते होंगे ये? SN1 के लिए देखते हैं, कैटायन की देखते हैं स्टेबिलिटी। क्या यहाँ पर कैटायन स्टेबल होगा बच्चों? नो कैटायन। तो SN1 के लिए हमने लिखा है कि ये स्टेबल कैटायन देते हैं। इसे SN1। SN2 की देते होंगे ये। दोनों 1 डिग्री हेलाइड है। क्या है? 1 डिग्री हेलाइड। क्या आपको ये समझ में आया? तो देखो इसमें से कोई ऑप्शन मिल रहा है? कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन 44 हो चुका है धूम धड़ाके से। क्वेश्चन नंबर 42 एक्सरसाइज 2। 42 के अंदर अगेन 42 में बच्चों ये है सी ट्रिपल बॉन्ड। मैं इसको पूरा सोल्व कर रहा हूँ मैं। ना यहाँ पर ANA NH2 है। यहाँ माइनस आ जाए, क्या अटैक करेगा एच पर? ना ये खा जाएगा तो बनेगा अमोनिया बनेगा यहाँ पर। तो HC ट्रिपल बॉन्ड आएगा माइनस चार्ज, यहाँ आएगा सोडियम। ठीक। अगर इसकी रिएक्शन इथाइल से, इथाइल ब्रोमाइड से है तो क्या होगा यहाँ पर? क्या इथाइल हो जाएगा? ये तीसरी बार कर रहा हूँ। पहली बार तो मैंने टर्मिनल अल्काइन केस में बताई थी, दूसरी बार मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी, तीसरी बार अब ये बता रहा हूँ। ये अटैक करा न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। ये बाहुबली बेस है, इसका काम होता है HX को हटाना। लेकिन यहाँ पे X नहीं है तो H तो है ही है। क्या ये एसिडिक H है? क्यों H+ क्यों है ये? क्योंकि S पे कार्बन खींच रहा होगा। तो ना यहाँ पे आपका आएगा तो ना HC ट्रिपल बॉन्ड C, ये इथाइल आपका आएगा यहाँ पर। अगर अगेन आप हटा दो, यहाँ पर अगेन रिएक्शन करा दो, NaNH2 की रिएक्शन कराओगे तो ना कहाँ पे रिएक्शन होगी? यहाँ हो जाएगी रिएक्शन। अरे हाँ है ना। तो ना यहाँ पे क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड नो C, इथाइल आपका आएगा। अगेन रिएक्शन करवा रहे हो आप इससे इथाइल ब्रोमाइड से, तो ना अगेन ये आपका इथाइल जो है यहाँ पे आपका जो होगा PR है आपका, अटैक करेगा यहाँ पर, इसको हटाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपका आ जाएगा इथाइल C ट्रिपल बॉन्ड और इथाइल। तो ये कंपाउंड तो A वाला कंपाउंड है और ये कंपाउंड B वाला कंपाउंड है। एक कंपाउंड का नाम कितना होगा, नाम क्या होगा? ब्यूट 1 आइन। और यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 6 कार्बन दिख रहे हैं। इसका नाम होगा बच्चों हेक्स 2 आइन। क्या ये हमने किया है? क्वेश्चन क्लास में भी किया है, क्लास में भी कर रखा है हमने एक सेकंड। सॉरी हाँ ये 3 आपका है। 3 आइन है ना। बात करते हैं एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 13। एक्सरसाइज 3 का ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 13।
और ये आप लोगों से मैं करवाता हूँ, देखो इधर इधर। और मैं चाहता हूँ कि ये जब मैं इसको खत्म करूँ तो बाद में आप लिखना। देखो कैसे पूछा गया है, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, CH3 CL, और ये जो लिखा गया है, सुनना आप सब लोग, एल्केलाइन एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस शब्द पता है आपको? हाइड्रोलाइसिस में दो शब्द छिपे हुए हैं, एक तो है लाइसिस और एक है हाइड्रो। इसका मतलब क्या होता है? पानी से बॉन्ड तोड़ना। पानी आग लगाता है, कौन से बॉन्ड में आग लगाएगा? जहां पे पोलरिटी है, अरे है ना। क्या यहाँ पे इसको पानी तोड़ेगा? इसको पानी करेगा ब्रेकअप। क्या करेगा? ब्रेकअप। तो दोनों Cl को हटाकर पानी का कौन सा पार्ट यहाँ लगाएंगे? OH लगाएंगे। तो नो हाइड्रोलिसिस का मतलब, तो जिनको नहीं पता है तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि हाइड्रोलिसिस जब आता है तो Cl को हटाकर हमें OH लगाना होता है। तो नो यहाँ पे आपका आया OH, नो यहाँ आया OH। ना बताओ क्या होगा यहाँ पर? एक कार्बन पर दो OH जिंदा रहते हैं, यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से वाटर निकल जाएगा। तो ना वाटर जब निकल जाएगा तो ना यहाँ पे क्या होगा? CH3, नो CO, नो यहाँ जाएगा CH3। क्या यहाँ तक बन गया? ये बन गया एसीटोन। तो ये आप इसको बाद में लिखना, पहले समझ लो। क्वेश्चन नंबर 10 भी है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बच्चों, ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है करवा रखा है। CH3 और यहाँ पे इसका नाम लगाया ब्रोमीन। मैंने आपको बताया कि टोटल कितने कंपाउंड बनेंगे इसमें, ये H2। टोटल कंपाउंड जो थे, टोटल कंपाउंड जो है वो 9 थे। ये क्वेश्चन कभी क्लास में हो रखा है? कैसे? एक Br को लगाएंगे, फिर दो Br को लगाएंगे, फिर दो Br को लगाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक Br यहाँ लगाओ, एक Br यहाँ लगाओ। फिर तीन Br लगाएंगे, तीन Br लगाने के भी दो तरीके हो सकते हैं कि तीनों Br यहाँ लगा दो, फिर दो Br यहाँ पर, एक Br यहाँ पर। ये कहाँ पे क्या था जिनको नहीं पता है, मैंने बताया AFR में हमने कर रखा है। सो करें आप लोग, एल्केन में कर रखा है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल डिट्टो, ब्रोमीन ले रखा है मैंने। ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 एक अच्छा क्वेश्चन है। 19 को भी हमने लास्ट सेक्शन में जिसको डिस्कस कर रखा है। 19 19 में कंपाउंड है CH3 नो ये आपका CH3, और ये आपका है, ये आपका Cl है। इधर देखो ना, यहाँ पर इसके अंदर C2H5ONA, यहाँ प्लस है माइनस है। ये रिएजेंट SN2 और E2 दोनों का कॉमन रिएजेंट है। यहाँ पर इस क्लोराइड की डिग्री क्या है? क्या 3 डिग्री में बच्चों क्या SN2 रिएक्शन हो सकती है? SN2 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? जब ये माइनस चार्ज इस कार्बन पर हमला करने जाएगा तो इस कार्बन के मकान में तीन पहलवान बैठे हुए हैं, वो इसको मारेंगे, पकड़ के रिपेल करेंगे। तो टर्शियरी हैलाइड में कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं होती है। तो वहां पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? E2 रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग? -HX, अरे हाँ है ना। तो यहाँ से H और यहाँ से X हटा दो आप, तो ना अल्टीमेटली यहाँ पर बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये आपका हो जाएगा CH3। ये बनेगा इसके अंदर जी। हाँ, कहाँ पर? XS3 का 10 बताना था, ये 10 ही तो है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही है इधर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर टोलूइन का हम करते हैं क्लोरीनेशन। इधर देखो, टोलूइन है, इसका हमने किया क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट समझते हो? कौन से देवता है ये? सूर्य देवता। क्या होगा यहाँ पर? क्या रेडिकल बनेंगे यहाँ पर? तो ना यहाँ पर इसने क्या है, इसने जो लिखा है, इसने लिखा है कि यहाँ पर हमने, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या सनलाइट की, तो ना CH2 ना Cl लगाया हमने। क्या लगाया? Cl। एक एक बार लगाया, एक लगाया, देखते क्या होगा। अब इसके अंदर हम लोगों ने करवाया, इसका हमने करवाया हाइड्रोलाइसिस, इसने लिखा है। अच्छा लिखा है NaOH। NaOH लिख दिया इसने, प्लस है माइनस है? ये क्या? सोडियम ना, कैसे पता करेंगे ये कौन सी रिएक्शन है? सोडियम क्या अटैक कर सकता है? नहीं, क्यों नहीं कर सकता है? मॉक्स मिला हुआ है। अब यहाँ क्या OH अटैक करेगा बच्चों? तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हमला करने वाला है, ऐसे पता लगाएंगे एग्जामिनेशन में। अब ये हमला करेगा तो कहीं तो प्लस चार्ज पे तो हमला करेगा। क्या यहाँ कहीं प्लस चार्ज है? तो ना, क्या यहाँ प्लस चार्ज होगा? तो ये अटैक करेगा यहाँ पर, इसको हटाएगा। ये आपका OH जो होगा वो अटैक करेगा इस Cl को हटाएगा। तो ना यहाँ पर Cl को हटाकर ये लगेगा। ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है? NSR। किसका एग्जाम्पल है? NSR। वैसे मैं आपको बता दूं कि हैलाइड कंपाउंड जो होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सुन लो पहले, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, मैक्सिमम टाइम ER रिएक्शन होती है। बेंजीन आएगा तो ESR होगा।
सनलाइट या हीटिंग दे रखा हो तो उस कंडीशन में आपका FrSR होगा। परोक्साइड आ जाए उस HBr के साथ तो आएगा परोक्साइड, FeR रिएक्शन होगी। और हेलाइड है तो वहां पे NSR होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा Cl की जगह बैठेगा। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होगा बेंजाइल एल्कोहल। इस कार्बन को हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। आपको समझ में आ रहा है? बस यही तो है और क्या। जी हाँ हाँ। अगर इसमें देखो, इसके अंदर अगर 2 बार ये एक बार काम हुआ है, अगर 2 बार काम होता तो ना यहाँ पे क्या होता, 2 Cl बनते ना। अगर 3 बार काम होता तो 2 बार काम होता, 3 बार काम होता तो। पहले पता, इधर देखो, अब ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। अब इसके अंदर यहाँ पर 3 Cl लग जाते, 3 Cl। ना अगर इसकी बात करें तो ना यहाँ पर इस कंडीशन में आपका क्या बनता, क्या 2H होते, फिर क्या बनता, क्या वाटर निकलता है इसके अंदर, तो ना वाटर निकलता तो कंपाउंड क्या बनता, बेंजेल्डिहाइड, जो कि ऑप्शन में गिवन नहीं है, ठीक है। ना यहाँ पर बताओ इसके अंदर इसमें क्या बनता, सी यहाँ पर OH, यहाँ क्या बनता आपका, बेंजोइक एसिड। क्या ये ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में केवल यही दे रखा है। ऐसे पता करेंगे, इसके अलावा कुछ हो बताइए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हेलो कंपाउंड को हमने कर लिया था NSI नाइट्राइल हैलाइड। NSI नाइट्राइल हैलाइड कर लिया था, तो चैप्टर 1 अपना ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। एक रिएक्शन है जो कि अपने मॉडल में गिवन है, जो कि एनसीईआरटी में आगे वाले चैप्टर में गिवन है। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ किया था, उस हेलोफॉर्म रिएक्शन करी थी क्या? नहीं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन एट होम टेस्ट। इसमें ये हेलोफॉर्म क्या होता है, मेन रिएक्शन क्या होती है, इसकी जो मैकेनिज्म क्या होती है, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, सभी लोग कॉपी करो एक बार तो। हेलोफॉर्म का मतलब होता है किसी एक कार्बन पर 3 हेलोजन। कितने हेलोजन? 3 हेलोजन। जब किसी एक कार्बन पर 3 हेलोजन आ जाते हैं उसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। इसका बेस्ट एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म। क्या सुना है आपने? ये जनरली जो है बेहोश करने के लिए यूज किया जाने वाला केमिकल है। ये इसको बोलते हैं एनेस्थेटिक। क्या बोलते हैं? एनेस्थेटिक है ये। किडनैपिंग के लिए बहुत इस्तेमाल किया गया है इसको। ये बात तुम्हें पता है? इसका जो है स्वीट्स में इसकी जो स्मेल होती है थोड़ी स्वीट मीठी किस्म की होती है। इसका देसी नाम है स्वीट टी। क्या नाम है इसका? बस बस थोड़ा सा जो है आपके लिए तो मिलना चाहिए, मसाला मिलना चाहिए आपको। आपका ठरकपन तुरंत बाहर आता है। इसका नाम होता है आयोडोफोम। क्या नाम है इसका? आयोडोफोम। आपने बचपन में सुना होगा टिंचर ऑफ आयोडीन। वैसे बचपन ही चल रहा है तुम्हारा, वैसे बुढ़ापा तो आया नहीं है। टिंचर ऑफ आयोडीन सुना? किसके लिए यूज करते हैं?
कोई भी चोट लग जाती है तो हम लोग लगाते हैं। बेसिकली होता है क्या, टिंचर ऑफ आयोडीन या फिर ये आपका जो आयोडोफोम है उसमें I2 गैस होती है। I2 बेसिकली एक एंटीसेप्टिक है। ना इसका ऑब्जर्वेशन है येलो, इसका ब्राउन रहता है, लेकिन नॉर्मली अपने इस अभी फिलहाल जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसके अंदर येलो पीपीडी रहेगा, इसकी स्वीट स्मेल रहेगी। तो उस कंडीशन पे हमने इसका ऑब्जर्वेशन है कि भाई यहाँ इसका ये होगा, इसका ये बनेगा। अब हेलोफॉर्म बनता कैसे है, तो उसकी रिएक्शन वैसे एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में दे रखी है। एलन के मॉड्यूल के अंदर वो अपना फर्स्ट चैप्टर के अंदर उसकी जो है कहानी कर रखी है। तो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूँ, उसके बाद उसकी मैकेनिज्म समझाऊंगा। तो सभी लोग मेन रिएक्शन लिखें आप लोग, ये मेन रिएक्शन इसमें है क्या, कि कैसे आयोडोफॉर्म या कैसे हेलोफॉर्म बनता है। तो उसको फिलहाल मैं यहाँ पर रिएक्शन के थ्रू समझा रहा हूँ, इसको आप लोग लिखें। बात ना करें। वो कैसे करते? कहाँ गया वो? तू आ गया? दोस्त आ गया तू? तू अगेन? हाँ। अब बहुत ही हाईली रिएक्टिव मटेरियल है। है इसका ये नाम है? नहीं नहीं। अच्छा, कब से रखा है ये? हाँ, ऐसा नाम है तेरा? ये बोल रहे तेरे दोस्त, मना कर रहा है। तुम इसे नाम बदनाम कर रहे हो यार। ना, इसका नाम आपका ये है, एसिड सॉल्ट है। ठीक है, टेंशन मत। चलिए, ऐसा नहीं करते हैं, लिखो। RCO CS2 की जगह CS2 कर दें, चलो यहाँ पे बात ना करें, इसको लिखें। हाँ, सभी लोग एक बार देखो इधर। हम जो ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर हेलोफॉर्म को हम बनाएंगे। पहले बताओ हेलोफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक कार्बन पर तीन हेलोजन को बोलते हैं हेलोफॉर्म। बोलो एक बार। कार्बन पर तीन हाइड्रोजन को बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। ठीक। अपने सामने तीन जो है एग्जांपल हैं, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। क्या आपको ये दिख रहे हैं? अब ये कैसे बनाते हैं तो मैं उसको वन बाय वन स्टेप बता रहा हूँ। इसको बताने के बाद मैं देसी तरीके से इसका काम बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। इधर सबसे पहले आपके सामने एक यहाँ पर सीओ के साथ, सीओ के पास सीओ को बोलते हैं कार्बोनल ग्रुप। कार्बोनल ग्रुप के पास में ये अल्फा कार्बन दिख रहा है आपको। सीओ के पास में ये जो कार्बन है इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। फंक्शनल के पास वाला कार्बन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पर अल्फा एच दिख रहे हैं। कितने अल्फा एच दिख रहे हैं? तीन देख रहे हैं ना। पहले स्टेप में बेस अटैक करेगा, इस एच को खा जाएगा यहाँ पर। तो ये ओ एच यहाँ एच को खाएगा तो ना क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? पानी।
तो OH इस H प्लस को खा जाएगा, यहाँ के एक H को खा जाएगा, तो ना यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, आएगा माइनस चार्ज। क्या आएगा, माइनस चार्ज। क्यों आएगा माइनस चार्ज? क्योंकि OH ने यहाँ के H प्लस को खा लिया, तो अल्टीमेटली H प्लस चला गया, तो यहाँ पे चार्ज क्या बचेगा, माइनस चार्ज। जिनको अगेन समझने में दिक्कत आती है तो ये ध्यान रखना है, जो चार्ज अटैक कर रहा है वैसे चार्ज यहाँ पे आता है। अगर माइनस अटैक कर रहा है तो माइनस आएगा, प्लस अटैक करेगा तो क्या चार्ज आएगा, प्लस आएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ठीक है। तो ये इसने एच खा गया, ये यहाँ का एच खा गया, तो यहाँ आया माइनस चार्ज। क्या निकला यहाँ से, निकल गया पानी। दूसरी स्टेप में ये आयोडीन यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो आयोडीन के साथ क्या होगा, ये माइनस चार्ज अगेन अटैक करेगा इस आयोडीन पर, तो ना यहाँ से एक आयोडीन निकल जाएगा, तो ये आयोडीन जो है यहाँ लग जाएगा, तो एक आयोडीन बाहर निकल जाएगा। आप इसको इसको देखिए, क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ पे 3 H थे, यहाँ पे 2 H हो गए, एक जुड़ गया आयोडीन। तो एक H को हटाकर हमने क्या लगाया, एक आयोडीन लगाया। पहले किसने अटैक किया था, बेस ने, फिर किसने अटैक किया, आयोडीन ने। तो जब इसने ऐसे अटैक किया तो एक एच को हटाकर मैंने यहाँ पर एक हेलोजन लगा दिया है। अगेन यही काम अगेन मैं रिपीट कर दूं, तो एक एच को और हटाकर हम यहाँ पर आयोडीन लगा देंगे। कितने आयोडीन हो जाएंगे यहाँ पर, 2। तो ना ये मैंने अगेन यहाँ पे काम किया, एक एच को हटाकर मैंने एक आयोडीन लगा दिया। मैं तीसरी बार अगेन कर दूं ये काम, तो एक एच को हटाकर मैं अगेन यहाँ पर क्या करूंगा, 3 आयोडीन लगा दूंगा। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अब चौथी बार, फोर्थ टाइम, अगर बेस क्या यहाँ पे अटैक कर सकता है? क्या यहाँ पे एच हुए, क्या यहाँ पे एच बचे? तो यहाँ पर ये पहली स्टेप में जो एच पे अल्फा एच पे अटैक कर रहा था, लेकिन वो अब यहाँ पे अल्फा एच बचे नहीं। अब ये OH माइनस कैसे अटैक करेगा जहां पे चार्ज पॉजिटिव है? क्या इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव है क्या? ये डेल पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, अरे है ना। तो ये जो OH होगा वो अटैक करेगा यहाँ पर, वो अल्टीमेटली जो है, अल्टीमेटली यहाँ पर CI3 टूट निकल जाएगा। CI3 जो निकलेगा, तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ इस तरह से, यहाँ पे हुआ क्या, CO, यहाँ आ जाएगा OH, और यहाँ से CI3 निकल रहा है, तो ना यहाँ पे लिखा मैंने CI3, ये जो निकल जाएगा। बच्चों ये इसलिए निकल रहा है क्योंकि CI3 के अंदर आयोडीन, C माइनस चार्ज, I माइनस चार्ज, या माइनस चार्ज। क्या ये माइनस चार्ज रेजोनेंस कर रहा है? क्यों कर रहा होगा? क्या यहाँ पर बच्चों वैगन ऑर्बिटल है क्या? हो, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, इसलिए ये स्टेबल चोर है। क्या है? स्टेबल चोर है। चोर मतलब था लिविंग ग्रुप, एक लिविंग ग्रुप का देसी नाम था चोर। जो माइनस चार्ज स्टेबल होता है वो अच्छा चोर होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्या हमने बात पढ़ रखी है? तो इसलिए ये अटैक करेगा, तो ना ये अल्टीमेटली ये निकलेगा, ये बन चुका है, अपनी रिएक्शन खत्म हो चुकी है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या ये कार्बोक्सिलिक, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है? ये एसिड है। एसिड जो होता है क्या सप्लाई करता है, H प्लस सप्लाई करेगा, तो यहाँ से H प्लस जाएगा, यहाँ जाएगा। तो जब ये H प्लस सप्लाई करेगा तो ना यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज। ना ये मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे देखते हैं। जब भी इसने H प्लस सप्लाई कर दिया तो यहाँ बचेगा O माइनस चार्ज, माइनस चार्ज। ना ये H यहाँ चला गया, तो ना यहाँ आएगा HI3। क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पे हुआ प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है। क्या हुआ है? प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर हो गया यहाँ पर, ट्रांसफर हुआ। अब ये जो हुआ है, तो अल्टीमेटली ये आपका ये बना रहा है, ये बना रहा है। क्या ये आयोडोफॉर्म ही है? एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन आ चुके हैं, 3। ये बन चुका अपना आयोडोफॉर्म, येलो कलर आपका आ जाएगा। और ये एसिड सॉल्ट है। सोडियम का कोई काम नहीं है, सोडियम वहां वहां जाएगा जहां जहां माइनस चार्ज है। बोलो एक बार, सोडियम वहां वहां जाएगा जहां पे माइनस चार्ज है। तो बच्चों ये सोडियम प्लस का मोक्ष मिला हुआ है, इसका कहीं कोई काम है नहीं, ये जहां जहां जाएगा माइनस है तो चलता रहेगा। ये अल्टीमेटली वो यहाँ आ जाएगा तो सॉल्ट बन जाएगा। इस पूरी मैकेनिज्म को क्या याद रखना है? नहीं। इसको ध्यान रखने के लिए मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूँ ताकि वो ध्यान रहेगा आपको। वो क्या है देखते हैं बच्चों। CO के पास में जो CH3 है, इसको देसी नाम होगा नेताजी। क्या नाम है इसका? नेताजी की अपनी जिंदगी में कुछ ख्वाहिश है, उनको भी जो है अपनी जिंदगी में तरक्की चाहिए। यहाँ पर नेताजी की अपनी कुछ ख्वाहिशें हैं, तो जिंदगी में उनको भी तरक्की चाहिए। तो जब किसी नेताजी के एक एच को हटाकर हम लोग लगा देंगे आयोडीन, तो ना नेताजी का हो गया प्रमोशन, ये नेताजी बन गए CM। क्या बन गए? CM। जब 2 आयोडीन लगा दिए तो वह CM बन गया PM। क्या बन गया? PM। ये CM, ये PM। अब मैंने अगेन लेकर आयोडीन लगा दिया तो ना बन गया प्रेसिडेंट। क्या बन गया? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऊपर कोई प्रमोशन नहीं उठता है, टॉप नॉच हुई पोस्ट है अपने पे, हाँ ना। अब यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, अलग ही लेवल पर जा रहे हो भाई तुम। नेताजी बन गए CM, CM बन गया PM, PM बन गया प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के बाद उसको फिर और कोई पोस्ट मिलेगी नहीं, उसको यहाँ से लेना पड़ेगा रिटायरमेंट। क्या लेना पड़ेगा? रिटायरमेंट।
तो प्रेसिडेंट बनने के बाद ये पूरा CI3 तीन हेलोजन के साथ में अलग हो जाएगा। अल्टीमेटली लास्ट स्टेप के अंदर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ये अपना H पे सप्लाई करेगा इसको, तो यहाँ H लग जाएगा, अल्टीमेटली ये बन जाएगा आइडोफॉर्म बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये नेताजी हैं, ये CM है, ये PM है, ये प्रेसिडेंट है, उसके बाद फिर इसका हो जाएगा रिटायरमेंट। क्या हो जाएगा? तो पूरा ये पार्ट अलग हो जाएगा, कैप्सूल अलग हो जाएगा, और अल्टीमेटली यहाँ पर जो है बनेगा हेलोफॉर्म बनेगा या फिर बनेगा आइडोफॉर्म। इस रिएक्शन के अंदर इस मैकेनिज्म का ज्यादा कोई वक्त यहाँ पे उसका कोई रोल नहीं है। मैंने आपको क्वेश्चन करने के लिए तरीका सिखाया, उसको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ DNR। क्या लिख रहा हूँ? DNR। समझते हो? चिपकाओ इसको। क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो क्वेश्चन की बारी आती है। क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मसाला, उसको फिर आप अपन उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। अटैक करेगा अगेन, पाइप टूटेगा अगेन निकल जाएगा, क्योंकि जो माइनस सच बनेगा ना वो रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है, क्योंकि ये अटैक करेगा यहाँ पर, यहाँ पे करेगा, ये वाला माइनस से स्टेबल हो रहा है, इसका बनेगा माइनस से रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। लिख लिया आपने पूरा? विश्वास नहीं होता है। नहीं नहीं, उसने बोल दिया तो लिखा है, इतना विश्वास। तुम लोग लिख लिया? तुम लोग लिख चुके हो? 2 पॉइंट है, वो मैं लिख देता हूँ। इसमें बेस और हेलोजन का केस था, तो मैंने यहाँ पर बेस हेलोजन लिखे। अपने लिए तुम जगह तय कर लो कौन सी जगह बैठना है। बहुत ही भाई भाई का नहीं, हम बता रहे हैं। अगर मतलब ऐसा कमेंट है, मतलब बिल्कुल साफ हो जाए। ये बेचारा यहाँ, तुम आगे कहाँ? तुम क्या जगह चेंज करो तो रीअरेंजमेंट कर रहे हो क्या तुम? अच्छा, वहां से यहाँ पे आए। 2 पॉइंट लिखने के बाद फिर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग।
देखिए आप लोग 2 पॉइंट के बाद फिर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ पर कौन कौन से रीजन ले सकते हैं। तो सिंस बेस पहले अटैक कर रहा है हेलोजन है, तो पहली बात तो ये लिया गया है। आपको याद होना चाहिए ये रिएजेंट जो लिया जाता है NaOX। इधर सुनना है आप सभी लोगों को। आप लोगों को पता है HOCl का नाम? बोलो। हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है। जब इसका हम लोग सॉल्ट बनाते हैं, जैसे सॉल्ट बनाएंगे फॉर एग्जांपल अपना NOCl, तो ये जो हो जाता है ये इसका नाम होता है हाइपोहेलाइट। क्या नाम है इसका? हाइपोहेलाइट बोलते हैं इसको, हेलाइट। अब जो भी सॉल्ट है ये, जैसे मान लो मैंने कहा इधर देखो, मान लो मैंने कहा HOX और ये HOX NaOCl है, तो ऊपर वाले का नाम होगा हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड उसका नाम होगा हाइपोहेलाइट। अब मैं वन बाई वन बता रहा हूँ उसके अंदर कि यहाँ पे अपने Cl लगाया तो हमने बोला हाइपोक्लोरस एसिड। नाउ NaOCl का नाम होगा हाइपो सोडियम हाइपोक्लोराइड। बोलो। NOBr का नाम बताओ। सोडियम हाइपोब्रोमाइड। और मैं अगर कहता हूँ NOI, अब बताओ सोडियम हाइपो आयोडाइड। क्या यहाँ तक बात की हो रही है? बच्चों आपके सामने जब भी ये आता है इसका मतलब होगा रिएक्शन में NaOH भी है और Cl2 भी है। NaOH भी होगा, Br2 भी होगा, NaOH भी होगा, वो आयोडीन भी होगा। उसको शॉर्ट में लिखते हैं। क्योंकि ये इनका फॉर्मेशन कब होता है? इनका फॉर्मेशन तभी होता है जब NaOH और Cl2 की रिएक्शन करवाते हैं या हेलोजन की रिएक्शन करवाते हैं। तो ये हो चुका है, ये हो चुका है ना। ये बेस और हेलोजन कोई भी ले सकते हो। ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना होगा आपने। ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या होता है वैसे? एक तो पानी को प्योरीफाई करने के लिए। अरे हाँ, है ना। नॉर्मली जो है स्विमिंग पूल के पानी को जो है साफ में काफी यूज में लेते हैं आजकल, तो क्योंकि वाटर प्योरीफायर काफी हो गए, तो आजकल जो है ब्लीचिंग पाउडर को जो है नॉर्मली स्विमिंग पूल में जो है यूज किया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। बताओ यहाँ पे बेस कौन सा होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। और यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन है? क्लोरीन। क्या यहाँ तक बात हो रही है? तो रिएजेंट मैंने बताया आपको, ये सब रिएजेंट हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो के रिएजेंट है। अब कौन से ग्रुप ये टेस्ट देते हैं? इधर देखो, यहाँ पर ये CO ग्रुप है और ये R ग्रुप है। अगर यहाँ पे R की जगह मिथाइल आ जाए तो उसका नाम होगा मिथाइल कीटोन। क्या बोलेंगे? मिथाइल कीटोन। क्या बोलेंगे? मिथाइल कीटोन। अगर R की जगह ये आ जाए, पता है ये थे नेताजी, ये है CM, CM बन गया PM, PM बन गया प्रेसिडेंट। तो ये बच्चों चारों ग्रुप आएंगे तो CO के पास में जब जब भी ये ग्रुप होंगे, चाहे नेताजी हो, चाहे CM हो, PM हो, प्रेसिडेंट हो, तो हमेशा ये टेस्ट देंगे। ठीक। सरप्राइजिंगली ये यहाँ कौन सा फंक्शन पे? क्या ये एल्कोहल है? अब एल्कोहल भी ये टेस्ट देता है। कीटोन के CO के पास में कोई ग्रुप होता है, CO के पास में, मैं यहाँ पे बात करूँ CO के पास में, जब ये नेता CM PM प्रेसिडेंट होंगे तो होगा। अब एल्कोहल में कैसे रिएक्शन हो सकती है? तो एल्कोहल में रिएक्शन कैसे होती है बताता हूँ मैं। एल्कोहल में रिएक्शन ऐसे होती है, जब भी यहाँ पे कोई OH माइनस होता है या कोई बेस होगा, बेस की प्रेजेंस में होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ये देखो क्वेश्चन आने वाला है। ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? H2 निकलता है या H2 जो है आपका एड ऑन होता है? हाँ, रिलीज होता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये कैसे इसको रिलीज करेगा? तो मैं बताता हूँ कि यहाँ आपका ये H को अटैक करेगा ना, ये आपका बॉन्ड यहाँ से यहाँ निकलेगा। तो यहाँ पर दो H निकल जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पर ये H और ये H निकल जाएंगे। तो दोनों हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो ना ये कंपाउंड बन रहा है। क्या ये कंपाउंड यही है क्या? अरे हाँ, है ना। तो इस कंपाउंड में इधर कितने H दिख रहे हैं आपको? क्या 2 H दिख रहे हैं? दोनों H निकल जाएंगे तो क्या ऐसा नहीं बन जाएगा ये? इसका होगा ऑक्सीडेशन, बेस की प्रेजेंस में इसका होगा ऑक्सीडेशन बच्चों। तो ये एल्कोहल इसमें बन जाएगा। तो यही रीजन है कि ये कंपाउंड जब ये टेस्ट दे सकता है तो ये भी दे सकता है। अगर ये एक नीचे H ना हो तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो कम से कम 2 H होने, कम से कम मिनिमम 2 H तो होने चाहिए, तब जाके इसका होगा ऑक्सीडेशन। तो बच्चों ये ग्रुप जब भी आएंगे तो ये टेस्ट दे देंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जो चारों बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं डेरिवेटिव। कितने बच्चे हैं कार्बोक्सिलिक? याद रखने के लिए हमने कहा था नेहा, वंस अपॉन अ टाइम। नेहा का फुल फॉर्म क्या होता है? एनहाइड्राइड, एस्टर, हेलाइड और एस्टर। ये सब जो है नहीं देते क्योंकि वो सॉल्ट बनाएंगे। मैं क्वेश्चन के थ्रू करा रहा हूँ, इसको आप लोग लिखें। आप लोग क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से।
बात ना करें। यूं जब मैं लिख रहा होता हूँ तो बात कर रहे होते हो, जब मैं देखता हूँ तो छछुंदर की तरह चेहरा बनाते हो। शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है, मैं पहले बताता हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया लगे कि हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए ढूंढना है नेताजी। क्या ढूंढना है? नेताजी किसके पास में होंगे? नेताजी स्वीटी के पास होंगे। हे ईश्वर, इतने अश्लील बच्चे हैं, पूछो मत। हे ईश्वर, मूर्खो। सीईओ के पास में जो होगा वो होगा नेताजी। स्वीटी के पास कुछ भी ना, सीईओ के पास में होगा ये होगा नेता। अरे बताओ ना, नेताजी किसके पास में होंगे? सीईओ के पास में। सीईओ के पास में अगर सीएम हो सकता है, पीएम हो सकता है, प्रेसिडेंट हो सकता है। ये सारे कंपाउंड ये टेस्ट देंगे। अब मैं आपको वन बाई वन करके बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या कोई नेताजी है क्या? यहाँ पर तो ये टेस्ट नहीं देगा। क्या नेताजी है क्या? गोला कर दे, नेताजी है क्या यहाँ पर? ये टेस्ट देगा ना। यहाँ पे नेताजी है क्या? यहाँ पे दो नेताजी, ये भी है ये भी है। क्या ये है क्या? नहीं है। ये क्यों नहीं है? ये सीओ के पास में नहीं है, सीओ से दूर है। तो ना, सीओ के जस्ट पास में अल्फा कार्बन होगा, वही आपका नेताजी होगा। अरे हाँ है ना? ना यहाँ पर क्या यहाँ पे होगा ये टेस्ट? ये क्यों नहीं होगा? नेताजी नहीं है, सीओ के पास में CH3 नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है ना? बात करते हैं यहाँ पर, ये क्या देगा? ये नहीं होगा ना। ये वाला क्या यहाँ पे नेताजी है क्या? होगा ना। ये वाला कंपाउंड देखते हैं क्या बेसिक कंडीशन में इसका, इस अल्कोहल का ऑक्सीजन हो सकता है। कितने H निकलेंगे यहाँ से? 2 H। एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा। तो ना इस कंपाउंड का बनेगा CH3, ना CO, ना यहाँ पे हो जाएगा CH3। तो ना ये कंपाउंड टेस्ट देगा। क्या ये टेस्ट दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता है? क्या यहाँ पर एक H है क्या? यहाँ पे H है क्या? नहीं। टर्शियरी अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देते हैं। अच्छा, ये रिएक्शन कैसे हुई? बेसिक कंडीशन में क्या हुआ बच्चों? इसका हुआ ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं यहाँ पर, इस कंपाउंड का नाम क्या है, पहले बताओ। एसिडिक एसिडिक एसिड, इथेनॉल। जो लोग शराब पीते हैं वो यही है, इथेनॉल वाइन यही है। इसी का नाम होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। क्या नाम है इसका? एब्सोल्यूट अल्कोहल इसी को बोलते हैं। और ये आपका इथाइल अल्कोहल है, इसे बोलते हैं इसको इथेनॉल। कि यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका अल्कोहल का चैप्टर शुरू होगा, तो उसके अगेन आपका आएगा। ये बात करते हैं यहाँ पर अगेन, इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन? कितने एच निकलेंगे यहाँ से? 2 H निकले। तो नो, एक एच यहाँ से निकलेगा और एक एच यहाँ से निकलेगा। तो ये कंपाउंड क्या बनेगा? ये बनेगा कंपाउंड CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ आएगा H। क्या ये टेस्ट दे सकता है? क्या है सीओ के पास नेताजी है क्या? तो ये कंपाउंड टेस्ट दे सकता है। यहाँ से बात हो रही है ना? यहाँ पर क्या ये कंपाउंड दे सकता है? नहीं दे सकता है। क्यों दे सकता है ये? क्या यहाँ पर CM है क्या? एक हेलोजन जब लगाता है उसको बोलते हैं CM। ना यहाँ कितने Cl हैं? 3 से। ये क्या होगा बताओ?
ये पीएम नहीं है, प्रेसिडेंट है ये। तो ये कंपाउंड जो टेस्ट देता है, आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, ये कंपाउंड होता है क्लोरल। इसका हाइड्रेट के अंदर एच बॉन्डिंग होती है। ये वो कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन भी एच बॉन्डिंग शो करता है। क्या ये ऑल क्लियर है? क्या? हाँ, ओके, साफ है ये। वेरी गुड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक मिनट रुको। ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा। अब ये क्यों नहीं देगा, मैं वजह बताता हूँ इधर। कार्बोक्सिलिक एसिड के पास लगेगा, नेताजी तो है, देना चाहिए इसको। हम बेस अटैक कर रहा था अल्फा एच पर। हम ये सोच रहे थे कि बेस आएगा, इस एच पे अटैक करेगा, इस एच को हटाकर यहाँ पे एक हेलोजन लगाएगा। लेकिन रुकना है आपको, यहाँ पर अटैक यहाँ ना होकर कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक एच ये अल्फा एच, ये एसिडिक नहीं होगा, एसिडिक एच क्या हो जाएगा, ओ एच हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पर क्यों नहीं हुई रिएक्शन, क्योंकि यहाँ बन जाएगा सोल्ट। क्या बन जाएगा? सोल्ट। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, इस एच की रिएक्शन हो जाएगी। तो इसी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जो चारों बच्चे हैं वो रिएक्शन ये नहीं दे पाएंगे। नाउ ये लिखा गया एसिडेट, इसका स्ट्रक्चर नहीं भी बनाओ तो भी चल जाएगा। ये कौन सा फंक्शन होगा? एनहाइड्रेट। क्या होगा ये? ईथर होगा। क्या होगा ये? ईथर। थोड़ा जहर जहर पिलाते टीचर को। हाँ बस, ये अभी लेके दौड़ दौड़ के लेके मेडिकल स्टोर से दौड़ के लेके आएंगे, लो लो पी लो पी लो पी लो। ये कौन सा जो है आपका, जो है ये आपका फंक्शन होगा? ये होगा एस्टर, और ये क्या है? अमाइड। एस्टर और अमाइड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड के चारों बच्चे हैं। क्या ये टेस्ट दे सकते हैं? तो ये इसका इंदर स्ट्रक्चर ना भी बनाओ तो भी चल जाएगा। ये एस्टर और अमाइड नहीं दे सकते क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के बच्चे होते हैं। चिपका इसको। इधर इधर होता है मूर्ख। ये होता है क्या पीछे? ये आपका था सुपरमैन। ये पीछे ए टी लगाते हैं, एट जो लगाते हैं वो लगाते हैं एस्टर के अंदर। हाँ पर जहर लेने जा रहा है ये। पता नहीं मेरे हाथों में, पता नहीं मेरे हाथों में किसी का वध करना लिखा हुआ है। इसी का होगा मेरे ख्याल से। लिखें, क्वेश्चन लिखें। आने वाले 6 क्वेश्चन जिसमें आपको रिएक्शन को करना होगा, उसको बनाने होंगे प्रोडक्ट। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग करेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन है भाई लोग, आपको समझ में आ रहा है? बोल बोल बोल। अरे कोई डाउट है क्या? इतना आज ये इतना सीरियस क्यों हो गया ये? इसको आगे क्या बैठा जाए तो ये जो हंस ही नहीं रहा है। बाकी पीछे तो खिल खिला के जो है बिल्कुल पॉपकॉर्न बना हुआ था ये। क्या हो गया, नाराज हो गए तुम मेरे से? भाई तुम बातें करते हो या वो तुम्हारे मजे लेते हैं, इसलिए तुम्हें आगे बैठाया मैंने। और तुम जो है सीरियस हो गए।
इस क्वेश्चन में ये राइट रॉन्ग कर रखा है, ये समझ में आ रहा है। क्यों रॉन्ग किया है, क्यों राइट किया है, समझ में आ रहा है। इथेनॉल एब्सोल्यूट अल्कोहल ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ये बात समझ में आ रही है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेसिक कंडीशन में इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। पीछे टॉपर, क्लास टॉपर, क्या आपको समझ में आ रहा है? तुम आज यस सर नो सर ही बोल रहे हो, कुछ इसके अलावा कुछ बोल नहीं रहे हो भाई। हाँ, कितना समझ में आया? खड़े होके खड़े हो जाओ एक बार। ये कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देता है, क्यों नहीं देता है बताइए? हाँ नेताजी, नेताजी है ना, सीएससी नेताजी है ना। हाँ किसके बगल में? आपकी मदर को लगता है कि मेरा बेटा बच्चा बहुत ही भोला है, लेकिन सरदार जी आप इतने भोले हो नहीं। उनको लगता है ये नन्ना सा मुन्ना सा जो है बड़े बढ़िया सा बच्चा बच्चा है, लेकिन ये बच्चा बड़ा हो चुका है। आप सीओ के बगल में सीएससी नहीं है, है ना, सीएससी जो है काफी दूर चला गया ऐसे, अब बीटा पर है। बेट लड़का तुम होशियार तो हो यार, बस तुम पढ़ाई नहीं करते हो, पता है। तुम पढ़ाई के अलावा बाकी सब कामों में बड़े बिजी रहते हो। ना इधर, अभी दे इधर। मैं आपको 2 क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, रिमेनिंग 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, लास्ट क्वेश्चन बीक्यू रहेगा, फिर समझ लो करना क्या है इसके अंदर। हाँ तुम बोलो, टोपी वाले भैया। सुनना है बच्चों, इसके अंदर आपको बनाने हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए आप मैकेनिज्म का सहारा लेंगे तो आपको समय लगेगा ज्यादा। तो कैसे करना है वो मतलब बताता हूँ, ताकि आपको एक बार अप्रोच समझ में आपको आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इधर ये रिएजेंट कौन सी रिएक्शन के हैं? हेलोफॉर्म रिएक्शन के हैं क्या? हाँ ये रिएजेंट हेलोफॉर्म के हैं। जब तुम्हें ये रिएजेंट दिखते हैं, हमें दिमाग में चमकना चाहिए कि हाइड्रोफॉर्म या हेलोफॉर्म के रिएजेंट हैं। हेलोफॉर्म जैसे ही दिमाग में आता है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए नेताजी, क्या आना चाहिए? नेताजी। अब शॉर्टकट सुनना है, क्या यहाँ पे नेताजी है क्या? तो इसका पंच लाइन ये रहेगी कि नेताजी को यहाँ पर पकड़ेंगे, क्या करेंगे? नेताजी को पकड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, क्या करेंगे? नेताजी को तोड़ेंगे फोड़ेंगे। नेताजी को पकड़ेंगे, उनको तोड़ेंगे फोड़ेंगे। ना नेताजी का क्या बनाएंगे अपन? बनाएंगे हाइड्रोफॉर्म, क्या बनाएंगे? जो भी जो अगर यहाँ पर सुनना है, जो भी हेलोजन होगी उसका हम बनाएंगे हेलोफॉर्म बनाएंगे। यहाँ आएगा CH3, क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर अलग ही कहानी चल रही है। मैं यहाँ पर रिएक्शन को, मैं मैकेजम में यहाँ पे तुम्हें तुम्हें अगर पूरा अगर बिना शॉर्टकट से अगर तुम करना होगा तो लगेगा समय ज्यादा। तो सुनना है आप लोगों को, नेताजी को पकड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, उसका बनाएंगे हेलोफॉर्म बनाएंगे, क्या बनाएंगे? हेलोफॉर्म। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी आपको जो हेलोजन होती है उसका हम लोग बनाएंगे हेलोफॉर्म। इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? येलो कलर, क्या होगा? येलो कलर। ये बात पता है आपको ना? इसको हमने तोड़ा फोड़ा तो ना यहाँ पे क्या आएगा? O माइनस, क्या आएगा यहाँ पर? O माइनस। बस ये रिएक्शन हो गई यहाँ पर। CH3 CH2 ना CO, यहाँ पे आएगा O माइनस, क्या आपको दिख रहा है ये ना? अब यहाँ पे माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? सोडियम प्लस, क्या आ जाएगा? सोडियम प्लस। सोडियम प्लस जो है जहां जहां माइनस होता है वहां क्या होता है? सोडियम होता है। ये बन चुका है, रिएक्शन खत्म। दूसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। ये एल्कोहल है, क्या है? इसके 2 नाम है, इथेनॉल और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। बोलो एक बार, एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब इसके बेसिक मीनिंग में क्या, ये क्या यहाँ पे कौन सा बेस है? NaOH। और कौन सा हेलोजन है? Cl। अरे हाँ है ना? ना बेसिक कंडीशन में इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन, क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो बेसिक कंडीशन में इसका होगा ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा बताओ? यहाँ से क्या 2 H निकल जाएंगे? तो ना यहाँ से H और यहाँ से H निकलेगा, तो ना यहाँ बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ना ये बनेगा ये। क्या ये वो बनेगा? समझ में आपको आ रहा है? उधर भी लिखा है मैंने। अब अगेन वही पंच लाइन, हमें इसका काम करना होगा। क्या नेताजी हैं यहाँ पर? नेताजी हैं तो क्या करेंगे? इसको नेताजी को पकड़ेंगे यहाँ पर, उसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, क्या करेंगे? तोड़ेंगे फोड़ेंगे ना। इसका क्या बनाएंगे हम लोग? नेताजी क्या बनाएंगे? हेलोफॉर्म। यहाँ पे कौन सा हेलोजन है? तो यहाँ आएगा CHCl3, ये आपका स्वीट स्मेल, स्वीटी, क्या आ गया? स्वीटी ना। यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे? O माइनस, क्या लिखेंगे? O माइनस। तो ना बच्चों यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा O माइनस CO, ये CO, और यहाँ पे आपका आएगा H, ये लिखा है यहाँ पर। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? माइनस की जगह पर लगा देंगे प्लस। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? CH3 का ऑब्जर्वेशन होता है येलो कलर,
इसका होता है स्वीट स्मेलिंग। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको इसी तरीके से करें आप लोग। नेताजी को पकड़ेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, उसका बनाएंगे हेलोफोन। अब तुम जो है बोल, अब तुम खड़े हो। खड़ा। ये प्यारा सा बच्चा पहली बार आज परफॉर्म करते हुए, देखें इसको। आज तूने खूब बातें करी, हम बता रहे हैं। तुम जब जब यहाँ बैठते हो तो बहुत शांत तरीके से बैठते हो, यहाँ तुम बैठते हो तुम्हारी असुरी शक्ति हावी हो जाती है, इसकी वजह से। खड़ा हो, तुम भी खड़े हो जाओ। दोनों ही बोले, दोनों में असुरी शक्ति हावी हो रही है। जब किसी बच्चे में असुरी शक्ति हावी हो जाती है, क्या करना चाहिए उसका? अब देख रहे हैं आप, यहाँ पे दो नेताजी है, जोश में दो लोग दोनों नेताजी को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। जब आप दो सीरियसली हो तो एक के साथ ही काम करना है, क्योंकि दूसरे का तो ऐसे शॉर्ट बनेगा, ऐसे शॉर्ट, फिर रिएक्शन नहीं जाएगा। जेब से हाथ पानी करो। सभी लोग फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये जो ऑब्जर्वेशन है उसको भी लिख दीजिए, ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे। ये आपका येलो पीपीटी आपका आ जाएगा, और ना यहाँ पर आपका स्वीट स्मेलिंग। क्योंकि ये लेबोरेटरी टेस्ट होता है, तो उसमें कई बार क्वेश्चन घुमा के वो क्या करेगा, कंपाउंड ऑब्जेक्ट पैराग्राफ देगा, उसमें वहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखेगा, हमें कंपाउंड को पहचानना होगा। बैठो दोनों।
सोचना है। वो नंबर 6 जो बीक्यू क्वेश्चन है उसमें पुराने रिएजेंट है, वो रिकॉल होंगे, नहीं आएगा तो बताया जाएगा। थर्ड के अंदर दो नेताजी है, किसी भी एक नेताजी को पकड़ लेंगे, उसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे उसको, मतलब इस कार्बन का, एक कार्बन का बनेगा यहाँ पर क्लोरोफॉर्म, कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है आपका ये CaO Cl2 होता है, तो बना ये। ना यहाँ पर जो है इसको ब्रेक किया तो ना यहाँ आएगा माइनस चार्ज, तो ना यहाँ पर CH3C++O यहाँ आएगा माइनस चार्ज। यहाँ पर कैल्शियम आयन है तो कैल्शियम आयन है, उसको अंडर इसको होल 2 कर दो, कैल्शियम आयन भी होल 2 होता है क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 होती है, कैल्शियम की वैलेंसी होल 2 नहीं होती है। कैल्शियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, क्या कैल्शियम एस ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक। ना ये नहीं आ रहा है, क्या होगा इसके अंदर? पाए मैंने अभी बताया था, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जब भी आते हैं वो होती है ER, तो H जोड़ दो Br जोड़ दो, मैकेनिकल रूल लगेगा नहीं क्योंकि दोनों में H इक्वल ही है। तो लेट से मैंने एक जगह H जोड़ दिया यहाँ पर CH3 और ना यहाँ पर CS2, ना यहाँ हो गया Br, ठीक है, ये पहली रिएक्शन खत्म, ER खत्म। हाइड्रोलाइसिस मुझे नहीं आता है, क्या होता है ये? Br को हटाकर क्या जोड़ेंगे? OH। लाइसिस मतलब होता है बॉन्ड तोड़ना, तो पानी से बॉन्ड तोड़ लेते हैं हम लोग, CH3 ना CH2 ना यहाँ आ जाएगा OH, ये है एल्कोहल। एल्कोहल जो होता है तो यहाँ पर क्या ये बेसिक मीडियम में इसका होगा ऑक्सीडेशन, तो ना इसका ना होगा यहाँ से एक H और यहाँ से एक H निकलेगा, तो ना यहाँ पे आ जाएगा CH3C++O, यहाँ आ जाएगा H, पहले तो होगा उसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब अगेन क्या नेताजी है यहाँ पर, क्या तोड़ेंगे फोड़ेंगे उसको? तो नेताजी को गोला करेंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे उसको, तो यहाँ पे आएगा O- आ जाएगा, तो ना यहाँ पर आयोडीन है तो ना सॉरी यहाँ पे आपका आ जाएगा CHI3 और ना O- यहाँ पे जोड़ रखा है आपने, तो सोडियम प्लस O- CO यहाँ आ जाएगा H, ये बन गया सोल्ट। क्या आपको समझ में आ रहा है? वैसे तो दो रिएक्शन तक अपन चलते आगे बढ़ सकते थे, लेकिन क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, आप सीख नहीं पाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन NCERT का, और नंबर 6 में कुछ ऐसे रिएजेंट है जो पुराने ले रखे हैं ताकि अपना पुराना रिवीजन हो सके। यहाँ पर 3 CH3 हैं, बताओ इन तीनों CH3 में से कौन से नेताजी हैं? हाँ, क्या CO के पास में बच्चों? तो ना ये आपका नेताजी है, इनको नेताजी को पकड़ लिया हमने, इनको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, तो ना यहाँ पे इसको जो है अपने यहाँ किया, यहाँ पे आएगा O-, ठीक। इस कार्बन का क्या बनाएंगे अपन? आयोडीन है यहाँ पर, क्या बनेगा? CHI3 बनेगा, यहाँ पे आएगा येलो कलर, ठीक, ये आपका येलो कलर आपका चुका है। now यहाँ पे O-, जैसा है वैसे लिखो, कहा कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ जैसा है वैसे लिखा आपने, ये लिखा आपने, यहाँ पे मिथाइल था, यहाँ मिथाइल था, यहाँ पर H है, तो यहाँ पे CO ग्रुप है, यहाँ पे आएगा O-, यहाँ पर आ गया सोडियम प्लस, ये बन गया सोल्ट। एंजाइटी का ये एग्जांपल है, इसमें लिखा हुआ है कि आयोड होम रिएक्शन के अंदर ये डबल बॉन्ड जो होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा है वैसे ही रहता है, ठीक है। आते हैं BQ क्वेश्चन ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन, दिमाग की बत्ती जलाए। अब यहाँ पे क्या कोई नेताजी दिख रहा है आपको? क्या ये है? पंच लाइन क्या है बताओ? नेताजी को पकड़ेंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, बोलना पड़ेगा एक बार, तो पकड़ेंगे तोड़ेंगे फोड़ेंगे, तो गोला कर दिया अपन ने, मतलब कुल ना के अपन को यहाँ पर मैकेनिज्म से करेंगे तो फिर काफी समय लगेगा, तो पंच लाइन से क्वेश्चन आपके हो रहे हैं ना, यहाँ पे इसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, तो हटाया उसको, यहाँ पे O- जोड़ देंगे। अब मेरे को दो बनेंगे प्रोडक्ट, तो ए में लिखा गया है येलो, तो यहाँ पर आपका आएगा CHI3 आएगा, और बी के अंदर जो सोल्ट बना वो बी में आपका आएगा, तो नो यहाँ लिखा मैंने CO, यहाँ आ जाएगा O, यहाँ आ जाएगा O-, और यहाँ आ जाएगा सोडियम प्लस, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं ये H+, बताओ यहाँ पे H+ का क्या होगा? हाँ, क्या करें? माइनस के पास H+ जोड़ दें, तो सोल्ट का अपन यहाँ पे जो कंपाउंड बना, देखो यहाँ पे, तो यहाँ C में बना रहा हूँ मैं, तो इसके अंदर यहाँ पे हुआ ये आपका CO, ना यहाँ आपका CO, यहाँ आ जाएगा OH, हो गया ये आपका। तो अब ये जो कंपाउंड है हीटिंग करने पे क्या होगा? तो बहुत पहले हम लोगों ने ये बात मैं बताता हूँ आपको कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक इसके पास का कार्बन होता है अल्फा कार्बन, ये होता है बीटा कार्बन, तो बच्चों ये जो कंपाउंड बना ये है बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड को हमने जब लिखा था, जब हमने CO2 को हटाया था, CO2 के हटाने को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, बोलो एक बार। CO2 को हटाने के लिए एक रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, सोडा लाइम प्लस हीटिंग। सोडा लाइम हीटिंग यूज करते हैं, दुनिया में कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनके लिए सोडा लाइम ना भी लो तो भी काम हो जाएगा, CO2 हट जाती है, उसमें से लिखा था बीटा कीटो एसिड, बोलो आप, बीटा कीटो एसिड।
ये बीटा नाम इसको क्यों दिया, क्योंकि कार्बोक्सिलिक इसके पास वाले कार्बन को बोलते हैं हम लोग अल्फा, उसके बाद में आएगा बीटा। अब हमें पता है कि हमें ये बात पता है कि यहाँ से CO2 निकलेगी, CO2 गोला करेंगे कहीं से, ऐसे, तो ना गोला किया आपने, इसको हटाया, हमने हटाया इसको यहाँ पर, तो ना यहाँ पर हमने क्या किया, इसके अंदर CO ग्रुप ये बन जाएगा, तो ये डी वाला कंपाउंड ऐसे बनेगा। तो ये बात रिवीजन हुई है कि बीटा कीटो एसिड को अगर हीटिंग करेंगे तो वहां पर जो है CO2 निकल जाती है। ना ये वाली रिएक्शन, ना इस रिएक्शन का बनेगा प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये कई लोग भूल चुके हैं बच्चों, मैं बताता हूँ। हमने एक समय वुड्स रिएक्शन करी थी, वुड्स रिएक्शन के नीचे इसी रिएक्शन को लिखा था मैंने, तो बताता हूँ कैसे। वुड्स रिएक्शन में यहाँ पर CH और ना यहाँ पे ये तीनों आयोडीन 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 लिखे थे। ना कितनी बार खचाक होगा यहाँ पर, 3 बार खचाक होगा, खचाक खचाक खचाक, तो ना यहाँ पे बनेंगे रेडिकल, बनेंगे 3। अब 3 रेडिकल में क्या होगा बताओ, क्या आपस में जुड़ सकते हैं? क्या करेंगे हम लोग, इसका एक और मॉलिक्यूल रखें, पिक्चर में एक और मॉलिक्यूल आएगा, तो ना यहाँ पे रखेंगे, ना ये रखेंगे, अब इनमें क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो इसके अंदर जो इन दोनों का होगा कॉम्बिनेशन तो बनेगा ये, कुल में आगे बनेगा ट्रिपल बॉन्ड ही बनेगा ऐसे। मुझे पता है कि ये बहुत से बच्चों को नहीं आएगी, कि बहुत लंबे से पहले किया था, उसके बाद हमने कभी इसको किया नहीं है। तो फिर भी आपके हेलो फॉर्म जो बनता है, हेलो फॉर्म को अगर आप किसी मेटल के साथ या सिल्वर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो पंच लाइन थी कि सिल्वर हेलोजन का पुराना याराना है, हेलोजन के सिल्वर का पुराना पुराना याराना है हेलोजन के साथ में, तो AgI का बन जाएगा PPT, बनेगा यहाँ पर रेडिकल बनेंगे, रेडिकल आपस में जोड़कर ये बनाएंगे इथाइन बनाएंगे। इसको आप लिखें। हेलोफॉर्म रिएक्शन हो चुकी है, NCERT में हेलोफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रखी है, तो मैं यहाँ पर अपन 1 अब जो पॉइंट लिख रहे हैं उसकी मैकेनिज्म की चर्चा नहीं करेंगे, पॉइंट्स की चर्चा करेंगे कि इसका मतलब होता क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉइंट्स फॉर क्लोरोफॉर्म इन अदर कंपाउंड। वुड रिएक्शन देखो कहाँ पे, फिटिंग रिएक्शन लिखे, नहीं फिटिंग रिएक्शन, वुड रिएक्शन फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन नीचे लिखा देखो, किसके नोटबुक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन में ऐसे कोई कई रिएजेंट आएंगे जो पुराने रिएजेंट्स को रिवाइज करवाएंगे, उससे फायदा ये रहेगा कि आपको ये बात समझ में। और मॉड्यूल नंबर 6 में क्वेश्चन है। नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लोरो, अपना सारा काम हो चुका है। ये एल्डिहाइड कीटोन की एक रिएक्शन थी जिसको हमने यहाँ पर पढ़ा है, क्योंकि हेलोफॉर्म बनता है और पहला चैप्टर NCERT का हेलो कंपाउंड का है। उसने हेलो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की बात भी करी है, तो हेलोफॉर्म को बनाने का तरीका हमने सीखा है। अब हेलोफॉर्म की कुछ यानी क्लोरोफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ कंपाउंड और हैं, DDT है ऐसे। तो अपन क्या फिलहाल यहाँ पर 3-4 प्रॉपर्टीज लिख पाएंगे। पहला पॉइंट आप लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, क्लोरोफॉर्म लिखिए, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म is kept, chloroform is kept in dark bottles, chloroform is kept in a dark bottles,
because in sunlight because in sunlight because in sunlight it react with oxygen. It's react with oxygen and finally form a poisonous gas and finally form poisonous gas known as phosgene. बोर्ड बोर्ड पे लिखा है मैंने, phosgene, known as phosgene, बोर्ड पे लिखा है, इसी में लिख दीजिए। To remove phosgene gas, to remove phosgene gas, to remove phosgene gas, small amount of ethanol is mixed in chloroform bottle. अब सुने बोर्ड पर, फोस्जीन बोलो या फोस्फिन बोलो, दोनों एक ही चीज है। क्या है? एक ही चीज है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, दोनों एक ही चीज होती है। फोस्जीन तो ये फॉर्मूला लिखा है, ClClO, ClCO, Cl। फोस्फिन क्या होती है पता है? PH3। क्या पढ़ा है इनऑर्गेनिक के अंदर? तो दोनों गैस में अंतर है, फोस्जीन अलग चीज है, फोस्फिन अलग चीज है। ये फोस्जीन जो है ये काफी पॉइजनस गैस है। ये जब बनती है क्लोरोफॉर्म की बोतल में तो वो कंपाउंड क्लोरोफॉर्म जो होता है इट बिकम्स इम्प्योर। एक मिनट, प्योर क्लोरोफॉर्म होता है, उसमें प्योर क्लोरोफॉर्म ही है। जब उसका ढक्कन अपन खोल देते हैं और सनलाइट आती है ऑटो के साथ, जब उसका होता है ऑक्सीडेशन, तो बनाता है फोजिन और बनाता है HCl। जब किसी भी क्लोरोफॉर्म की बोतल में अगर ये दोनों बन जाते हैं तो ये दोनों जो है मिलकर उस क्लोरोफॉर्म को करते हैं इम्प्योर। तो इम्प्योर क्लोरोफॉर्म के अंदर फोजिन गैस भी होगी और HCl भी होगा। क्या प्योर क्लोरोफॉर्म में होगा? नहीं होगा। अब ये कैसे बना है उसका मैं बस ट्रिक बता रहा हूँ, मैकेनिज्म की चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे, केवल ऑब्जर्वेशन में बात करते हैं। अच्छा, फोजिन गैस को हटाने के लिए हम लोग मिलाते हैं इथेनॉल। तो क्या होता है इथेनॉल? इथेनॉल में दो मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग, तो ना ये दो OT जो है Cl को हटाकर ये एक लगा देंगे ना, फिर एक Cl को हटाकर ये लगा देंगे। ये जो कंपाउंड बनाया है ये जो है वो आपका जो है ये कंपाउंड आपका पॉइजनस नहीं होता है, पॉइजनस ये रहता है। तो इसको हम लोग नॉन पॉइजनस बना सकते हैं। अब ये कैसे होता है? यहाँ पर इस कार्बन पे कितने क्लोरीन दिख रहे हैं? क्या ये क्लोरोफॉर्म है? क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है क्या? तो यहाँ पे होता क्या है, इसकी ट्रिक बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है अल्टीमेटली यहाँ पर ऑक्सीजन और HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HCl। तो ये दोनों क्या बनाएंगे? HOCl बनाएंगे। क्या बनाएंगे? HOCl। HOCl बनाएंगे ना, HOCl बनाएंगे, अगेन वो टूट जाएगा HCl और आपका यहाँ पर नेशन ऑक्सीजन में टूट जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया। ये अगेन ऑक्सीडेशन करता रहेगा। यहाँ क्या बचा? एक कार्बन, दो Cl, और यहाँ क्या बचा? क्या वो बचा हुआ है? तो इसका क्या बनेगा बताओ? ऑक्सीजन C और नौ, क्या ये ClC बन रहा है आपका? तो ये कैसे बना बताया मैंने, अल्टीमेटली HOCl निकलता है, यहाँ पे आपको ये बनता है। ठीक है, तो ये वैसे बनना कैसे बना है इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं उनके ऑब्जर्वेशन पता होने चाहिए। प्योर क्लोरोफॉर्म की जब बोतल खोल देते हैं उनका होता है ऑक्सीडेशन, तो बनता है फ्रोजन गैस। एक मिनट, क्लोरोफॉर्म की जो बोतल्स होती है वो डार्क क्यों होती है? अगर डार्क ना हो तो सनलाइट की प्रेजेंस में उसमें बॉटल में हल्की सी भी ऑक्सीजन होगी, उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, एक पॉइजनस गैस बनेगी, उसका नाम क्या है? फोजिन गैस। ये वो ये वाला जो है स्टेटमेंट पूछा जाता है, 4 ऑप्शन आते हैं उसके अंदर, इसको आप लोग लिखे। आपको रिएक्शन नहीं पूछ रहा है वो।
सेकंड पॉइंट है कि क्लोरोफॉर्म के प्योर और इम्प्योर जो फॉर्म होते हैं उसको कैसे टेस्ट करते हो, तो लिखा है, समझाता हूँ उसको, अब लिखे हैं एक बार। प्योर क्लोरोफॉर्म ये टेस्ट इसलिए नहीं देता है क्योंकि प्योर क्लोरोफॉर्म में HCl ही नहीं होता है। अब HCl नहीं होता है तो फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई प्योर आयोडोफॉर्म क्यों टेस्ट रहता है। तो उसके पीछे वजह ये होती है कि प्योर आयोडोफॉर्म में कार्बन आयोडीन बॉन्ड होते हैं। आयोडीन की हवेली बड़ी होती है, आसानी से टूट जाएगा, तो Ag आएगा, बनेगा PPT। लेकिन ये काम प्योर क्लोरोफॉर्म में नहीं होता है क्योंकि HCl भी नहीं होता है, और कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड जो है वो इतना इजीली ब्रेक नहीं होता है क्योंकि कार्बन में और क्लोरीन की हवेली जो है, क्लोरीन की हवेली आयोडीन की कंपेरिजन में छोटी है, तो वो आपका बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो प्योर आयोडोफॉर्म Ag देता है, Ag आएगा, बनेगा येलो PPT। लेकिन इम्प्योर क्लोरोफॉर्म ये टेस्ट दे देता है क्योंकि यहाँ पर होगा HCl। इम्प्योर क्लोरोफॉर्म में क्या क्या होता है, फ्लोरीन गैस और HCl होता है। क्या होता है, प्योर इम्प्योर में क्या होता है, फ्लोरीन और HCl होता है। क्या प्योर क्लोरोफॉर्म में होता है, नहीं। तो हम कैसे लेबोरेटरी में कैसे टेस्ट करते हैं प्योर क्लोरोफॉर्म है या नहीं, तो उसकी वजह होती है ये वाला टेस्ट। सेकंड और थर्ड और फोर्थ पॉइंट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है वो अगेन यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है उसकी, इसकी मैकेनिज्म मैं बताता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है, केवल आपको समझना है कि यहाँ पे हुआ क्या है। क्लोरोफॉर्म में इस कार्बन पे चार्ज, सॉरी इस हाइड्रोजन पे, क्लोरोफॉर्म में इस हाइड्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव आ रहा है, क्यों भाई, कौन खींच रहा है, क्या क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो ना यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आएगा माइनस चार्ज। एसीटोन में भी क्या कोई पोलर बॉन्ड है, क्या ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है क्या बच्चों, पोलर बॉन्ड है। तो ये पूरा जो पार्ट होगा, ये माइनस पार्ट अटैक करेगा, प्लस पर अटैक करेगा। तो अटैक करेगा तो ना पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड तो है नहीं, मतलब पाई बॉन्ड और सिग्मा में से सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। तो ये H आएगा यहाँ पर, तो अल्टीमेटली CCl3 आएगा यहाँ पर, CCl3 आएगा यहाँ पर, CCl3 आएगा यहाँ पर, और यहाँ आएगा OH आपका आ जाएगा। इस कंपाउंड का नाम होता है क्लोरीटोन। क्या नाम है, क्लोरीटोन। ये होता है हिप्नोटिक। हिप्नोटिक समझते हो, वश में करने के लिए, बोल दो, वश में करने के लिए। बहुत ही बढ़िया। हम्म। ना बात करें नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के अंदर यहाँ पे आया माइनस चार्ज, यहाँ आएगा प्लस चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन की EN जो है अलग अलग है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की EN अलग अलग है। अगेन यहाँ पे आया प्लस और ना यहाँ आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे। अल्टीमेटली यहाँ पर जो है आपका ये माइनस पार्ट अटैक करेगा यहाँ पर, तो माइनस पार्ट यहाँ अटैक करेगा प्लस पर, तो अल्टीमेटली जो होगा यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ से निकल जाएगा। तो आपका OH और OH का बनेगा वाटर, तो बनेगा ये क्लोरोपिक्रीन, ये होते हैं टीयर गैस। टीयर गैस हंसाने के लिए लिखो इसको। मैंने मॉर्निंग के बैच में पूछा कि हिप्नोटिक का मतलब क्या होता है, तो किसने कहा अपना बनाने के लिए। मैंने कहा बस ये आज की जो जनरेशन है वो अलग ही लेवल पर है भाई, हम बता रहे हैं, अलग ही है। तुम बड़े खुश हो रहे हो हैं। ये आपका जो है डाई इथाइल, ये आपका एस्टर है, डाई एस्टर है।
डाई इथाइल एस्टर, इसको इथाइल डाई एस्टर बोलते हैं, या फिर इथाइल, मतलब इसका पूरा नाम है, इसका एस दो एस्टर है यहाँ पे, बात ना करें। हाँ, प्योर क्लोरोफॉर्म ये टेस्ट इसलिए नहीं देता है कि यहाँ पे HCl भी नहीं है, ऊपर से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड मजबूत है। किसके कंपैरिजन मजबूत है? CI3 के कंपैरिजन में। ये आयोडीन की हवेली बड़ी थी तो ये टेस्ट दे रहा था। तो प्योर क्लोरोफॉर्म ये टेस्ट नहीं दे सकता, लेकिन प्योर आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देता है, क्योंकि AgI3 का बन जाएगा PPT, ये कलर आपका आएगा येलो PPT आएगा। इम्प्योर क्लोरोफॉर्म ये टेस्ट देता है। अब इम्प्योर क्लोरोफॉर्म देता है तो यहाँ पे डाउट ये आता है कि सर यहाँ पे भी तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड नहीं जुटा है, यहाँ तो ये टेस्ट आया है बिकॉज ऑफ HCl आया है। क्वेश्चन दूंगा, मॉड्यूल नंबर 6 में क्वेश्चन है। भाई क्या कर रहे हो? तुम ही हो व्हाइटनर से तुम अपना नंबर लिख के जाते हो यहाँ पर। अब बता रहे हैं, ये कई बच्चे अपने व्हाइटनर से यहाँ पे अपना फोन नंबर लिख के जाते हैं। तो मॉडल 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 नंबर 6 है क्या? मैं आपको आज होमवर्क दे रहा हूँ, कर रहे हैं, इसको लिखें। अच्छा है, बढ़िया, अच्छा क्या, तो बहुत प्यारा बच्चा है। ऐसे प्यारे बच्चे कहाँ मिलते बताओ। मैं आपको मॉड्यूल नंबर 6 का क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप अटेम्प्ट करें। मॉड्यूल नंबर 6, चैप्टर 1, एक्सरसाइज 1। बात ना करें। बात ना करें, लिखें इसको। अगली क्लास में मॉड्यूल नंबर 6 लेके आना है, लेके आ सकते हैं इसको। जो लोग लेके नहीं आएंगे उनके साथ क्या किया जाए बताओ। अच्छा, इसमें हमने आज जो पढ़ा है वो भी है। लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने NaSN एराइल हैलाइड, अराइल जो क्वेश्चन नहीं मिलते तो देखना, लास्ट 3 दिन के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे SN1 SN2 अराइल हैलाइड, जहाँ पे आपने लिखा है लगा लगा झटका लगा, वो वाला क्वेश्चन भी है इसके अंदर। थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल सही है।